हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रो यूनिट 1 रे किछि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ये सब क्वेश्चन होची सिलेक्टेड टाइप रो क्वेश्चन, बहुत भलो भलो क्वेश्चन अछि। आदिरु बहुत सारे क्वेश्चन कोन हेछि तुमरो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम रे माने पेपर रे सबडा कोन हेछि रिपीट मध्ये हेछि। आमे यार फर्स्ट यूनिट रो डिस्कशन करबा, धीरे धीरे करके कवर करबा, देखिबा केभली कोन क्वेश्चन अछि। तुम वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो, बहुत सारे जिंस एतिर तुमको आईडिया रहि जिवो, मन रहि जिवो आ मध्य तुमरो एग्जाम रे मध्य टाइप रो क्वेश्चन पढुची। ऑलरेडी तुमे देखिथिबो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होउची। ओके, आरंभ करबा। ता सहित प्लेलिस्ट रे चेक करिवो, बहुत सारे वीडियो अछि चैनल रो प्लेलिस्ट रे जो वीडियो अछि सेडा सब माने तुम काम रे लागला भली वीडियो आ सेतिरे किछि थियोरी वीडियो अछि, किछि एमसीक्यू बहुत भलो भलो एमसीक्यू रो वीडियो मध्ये अछि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रो किछि वीडियो अछि। ओके, बस डिस्कशन करबा। फर्स्ट क्वेश्चन अछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर। आमे जेतले कॉस्ट अकाउंटिंग पढुचंती ता सहित आमे सब बेले रिलेट करी कोन कोन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो एडा सब तुमरो बेसिक जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अंडर रे अछि। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आमे कोन करूथले ना होची प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करूथले, ता सहित कोन करूथले बैलेंस शीट पोजीशन मध्ये जानुथले, माने एसेट लायबिलिटी रो जो पोजीशन बैलेंस शीट मध्ये हम प्रिपरेशन करथले, जोडा हम कहथले फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये हला तले डी होबो आंसर। आ जदि कहि थांता कॉस्ट अकाउंटिंग सेतिरा हमरो कोन हितांता कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें कॉस्ट असेटमेंट भी करूचंती, कॉस्ट को कंट्रोल भी करूचंती, ए सब हला तार बेसिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तार प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट नहीं ये रहबनी एठी तुमरो एठी पचारची फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय। तो आंसर एठी कोन होबो डी होबो। क्वेश्चन नंबर 1 रे आंसर एठी कोन होबो डी होबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर। जेभली कि ऊपर में पढुतले एठी कोन होबो, एठी देखियो ऑप्शन जेमति रहिछि कॉस्ट कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। तो एठी कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें कॉस्ट कंट्रोल रे हमको एटा माने जो कॉस्ट को कंट्रोल करिया पई हमको कोन करचोंती हमें कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली कोन कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे बेसिक जिंस देखुतले कोन ना हेतिरे हमरो होची जो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को सब हम सेतिरे रेकॉर्ड रे नउतले, माने जोटा हेला सेटा हमें एक्चुअल जोटा फैक्टटा सेटा रेकॉर्ड को नेले, तापरे ताको होची हम कोन करथले ताको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करथले, लाइक इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हला कोन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे काम या हम करूथले। कॉस्ट अकाउंटिंग रे हम कोन करूचंती ना कॉस्ट को रेकॉर्ड करचंती, ता सहित कॉस्ट को हम कोन बेसिक एमति तो हम कोन ना कॉस्ट को कंट्रोल करिया पई हम होची कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को काई ना काई हम ऑर्गेनाइजेशन रे इंस्टॉल करिथांती। तो आंसर 2 रे आंसर एठी कोन होबो सी होबो। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। टेलीफोन एक्सपेंसेस ता तमरो एटा जो हमें बिहेवियर बेसिस रे जो कॉस्ट को हमें क्लासिफाई करे थांती, माने थिबो तुमरो गुटे फिक्स्ड कॉस्ट, गुटे वेरिएबल कॉस्ट आ गुटे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेटा कॉस्ट जो क्लासिफिकेशन तुमरो बहुत इंपोर्टेंट। कॉस्ट क्लासिफिकेशन को बेसिस रे जो बिहेवियर बेसिस रे हम जो बिहेवियरल बेसिस रे जो कॉस्ट को हमें क्लासिफाई करूतले सेथिरे थिला तुमरो होची जो सेमी वेरिएबल माने पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, ताल तक हमें कहउचंती सेमी वेरिएबल, माने सर्टेन लेवल पर्यंत फिक्स। ओके, आ होची ता परे कोन हे जिवो सेटा ना होची फिक्स्ड सर्टेन लेवल पर्यंत फिक्स्ड अछि, किंतु सर्टेन लेवल परे सेटा कोन हे जिवो ना तुमरो होची कोन हे जिवो सेटा होची पुनी बढ़ी जिबार चांस अछि सर्टेन लेवल परे। जदि तापरे आगु को हम अधिक प्रोडक्शन करंती किंता कि बेसी जदि किछि यूज करंती किछि उटे एसेट को, तो सेटा सुबे तो चेंज आस पारे। कॉस्ट अकाउंटिंग रे जिंसटा को हम देखितांती। तो एठी कोन होबो एटा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होबो। सेमी वेरिएबल एटा उटे एग्जांपल टा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रो। ओके, से बले वेरिएबल एक्सपेंसेस आउट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मुझे देखि कहमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विषय रे। वेरिएबल माने कोन, जेमति कि तुमे हमरो बिजनेस रे आज 100 पीस किछि उटे जिंस प्रोडक्शन करिसंती, 100 पीस 100 पीस जेति कि मटेरियल कॉस्ट हेइथिबो, जो जिंस रे सेटा तयारी करथि जो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब होची वेरिएबल एक्सपेंसेस जोडाक। ओके, मटेरियल परचेज करथिबा ता सहित होची हमर कोन हेतिबो जो 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 वर्कर काम करचन तांको चार्जेस जो लेबर जो हमर एक्सपेंसेस हैला, तो सेडा सब होची वेरिएबल एक्सपेंसेस। कारण प्रोडक्शन अधिक कले सेडा अधिक होई जिवो, अधिक लेबर इनपुट करिया पड़िबो, अधिक मटेरियल परचेज करिया पड़िबो, ए सब वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट जेमति तुमे किछि एक्सपेंडिचर करूछो सेटा कोन होची तुमर प्रोडक्शन सहित सेटा होची तार माने करंट प्रोडक्शन सहित रिलेटेड, ता सहित फ्यूचर सेटा बहुत जेमति किछि लैंड बिल्डिंग हैला
तो ये सब एक्सपेंसेस रे कौन होता है ना आम तार देखती कौन ना जो भी इन्वेस्टमेंट आम से करूँ केवल करेन्ट सेसन नुहे आगू भी दरकार पड़े से आसेट से यूज हम तो से जो इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस आम जमी रेंट पे करूँ ओके तो रेंट माने एमती कहीपर फिक्स्ड बोली तो ये हूँ कौन हम यहाँ हूँ टेलीफोन एक्सपेंसेस गोटे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एक मन रख कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग रे ये बहुत इंपोर्टेंट ये आम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय में कहमी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब हिस्टोरिकल फिगर को आम जोटा एक्चुअली होता ट्रांजेक्शन है जिन किसी परचेज कले सेल कले आम कौन करें रेकर्ड करूँ कि वेजेस पे कले जमी एग्जांपल तो ये हूँ कौन करें रेकर्ड को नौले ताने जोटा एक्चुअल फिगर गुड़ा खाली किंतु एक्चुअल फिगर माने सेटा हिस्टोरिकल फिगर गुड़ा सब जोड़ाक किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग रे आम किसी जिनस एक्चुअल भी नौचंती किसी जिनस एस्टिमेटेड भी नौचंती ओके किसी जिनस एस्टिमेटेड फिगर भी नौचंती तो क्वेश्चन नंबर 4 एठी ताले कोन होबो एठी एस्टिमेटेड फिगर होबो एठी जेमति ऑप्शन दिया है एठी किंतु एटा पार्टली एस्टिमेटेड पार्टली कोन हिताई परिबो एक्चुअल फैक्ट्स जोटा ओके हिस्टोरिकल जो फिगर दी है आपू कापे गोटे तुम कौन आपू कापे गोटे फैक्ट माने एक्चुअल फिगर सहित माने किछिटा रिलेटेड सेटा किंतु एठी तुम आंसर जमी देछि एटा गोटे एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड फिगर सेटा भी सेटा फोरकास्ट टाइप रो प्रोजेक्टेड फिगर से भी गोटे काई ना काई एस्टिमेट किंतु होचे एठी बी होबो आंसर ओके द देछि जे ऑप्शन रे हम एठी डायरेक्ट बी मारिबा 4 रे आंसर एठी कोन होबो बी होबो ओके क्वेश्चन नंबर 5 रे कहिछि कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एज इमर्ज्ड ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आम जमी कहते ना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली आम कौन कहते जो अकाउंटिंग रो ब्रांचेस गोटे हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोली आम जानी आउ गोटे हूँ तुम कौन कॉस्ट अकाउंटिंग बोली आम जानी आउ गोटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोली जानी आगो को तुम्हें जब फेस कर जो मॉडर्न बेसिस आम कहते कौन गोटे एचआर अकाउंटिंग है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है तापर तुम जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एमती किसी कहते एचआर अकाउंटिंग तो मुझे कहीदेली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एमती किसी आम कहते किंतु ये सब कहीं ना कहीं मॉडर्न ओके तो ये जो बेसिक ब्रांचेस भितर आम देखुले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आउटा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख पिले ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ आम कौन कर बेसिक जोटा आम कहीं ना कहीं सब गुड़ाक हूँ डिपेंड कर ना आमर हूँ किसी गाइडलाइंस जमी तुम गोटे कंपनी बिजनेस तुम रन कर कंपनी बिजनेस तुम्हें जदि माने तुम किसी गाइडलाइंस जमी कंपनी लॉ अच्छी कंपनी लॉ रे कहुए तुम्हें एमती प्रॉफिट लॉस प्रिपेरेसन कर तुम्हें एमती बैलेंस शीट प्रिपेरेसन कर तुमको पूरा पूरा रास्ता ही दि जाए तो सेठी कौन होची माने तुमको किसी वे बतई दि जाए तुम ये फिगर तुम रहा दरकार तो मैंने लॉ बाउंड्री किसी जिन रोचे माने लीगली से जिन आमको करा पड़ूँ से हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं पार्ट रही किंतु जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दुईटा हूँ कहीं ना कहीं हूँ बेसिकली हूँ आम कहीपर इंटरनाल ऑब्जेक्टिव माने स्पेसिफिक आम जब कहवा आमर कॉस्ट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यहाँ हूँ केवल मैनेजरियल पर्पज आम जिनस को रखुच्च मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कम्प्लीटली मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग रे आम इंटरनाल ये जिन कहते मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग आमको हेल्प करुच्चे सहित हूँ ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हेल्प करुच्ची मैनेजमेंट को आसिस्ट करुच्ची ये हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग तेणुक ये कही कौ अकाउंटिंग किसी लूप होल माने किसी लिमिटेशन जो आम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कले तो ये हूँ कौन हम यहाँ तो ये आंसर हम तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी लिमिटेशन जो लिमिटेशन माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आम तुम निजे देखी तुम जो अकाउंटिंग पढ़ुल तुम देखी गोटे प्रिपेरेसन कर पीएल अकाउंट गोटे बैलेंस शीट प्रिपेरेसन करूल से पर यूनिट कॉस्ट विषय तुम किसी जानूल कि जानू न तुम खाली ओवरऑल बेसिस रे जानूल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट है लॉस है तेणुक ये कौन हम से लिमिटेशन किसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे तो से लिमिटेशन को अवॉइड करने आम कौन कले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं यूज कर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग एमती गोटे तो मैंने मैंने डिपार्टमेंट मैंने इंस्टॉल कर कॉस्ट अकाउंटिंग रेकर्ड करने ओके तो ये आंसर कौन हम बी हम which is the authorized body to set up the cost accounting standards board CASB देखो जमी तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग अंडर पढ़ुल ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मन थी आउ गोटे पढ़ुल इंडिएस करके पढ़ुल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
तो ये सब जो गैप विषय पढ़ुल IFRS विषय पढ़ुल ये सब हूँ कहीं ना कहीं सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आम देखुले किंतु जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तुम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्डटा किए इश्यू करूला ICAI आम एमती कही ना ICAI ही इश्यू करुच्ची कि हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया इश्यू करुच्ची तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए इश्यू करुच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करुच्ची तुम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ता माने CSB जो बोर्डटा सेटा होची इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अंडर रे सेटा कॉन्स्टिट्यूट हेची ये जो बोर्ड CSB तो ये बोर्ड होची तुमरो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अंडर रे फॉर्मेशन हेची सेठी जेमिति हम कहउथिले ना ICAI अंडर रे तुमरो गोटे बोर्ड थिला कोन थिला सेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करके हम गोटे कोन करथिले कॉन्स्टिट्यूट करथिले ओके तो जहाँ भी हो ये आंसर कौन हम डी हम एक मन रखिए जमी कहला ना जो स्टैंडर्ड 1 माने जमी कहते आम कौन CS1 ता माने ये क्या विषय ये जो CS1 2 3 करके जमी तुम लॉ रे पढ़ुछ ना एत नंबर जड़े किसी भूल क्राइम कर पनिशमेंट मिल सब लेखा अच्छी सब सीरियली ओके तो सही भली तुमर ये कौन अच्छी CS1 क्या विषय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विषय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विषय रे ओके तो ये आंसर कौन हम बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेफर टू एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertain कॉस्ट ये कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 8 रे ये बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज कॉस्टिंग तुम जो पढ़ुच कॉस्ट कौन कॉस्टिंग कौन कॉस्ट अकाउंटेंसी कौन तो ये से कहूँ जे जो आम जो प्रोसेस रे कॉस्ट ascertainment कर कॉस्ट कैलकुलेशन करूँ तो सेटा कौन बोली कहती कॉस्टिंग बोली कही था ओके जो प्रोसेस जो टेक्निक फॉलो करके हमें कॉस्ट कैलकुलेशन कर कॉस्ट ascertainment करूँ कॉस्टिंग बोली टर्म दियंती ओके एक मन रखिब व्हाट इज कॉस्ट व्हाट इज कॉस्टिंग व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी ये सब विषय तुमको नॉलेज थिबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग देखो तुम एते कॉस्ट अकाउंटिंग पढुछ किछि मेथड विषय तुम पढुथबो आ किछि टेक्निक्स विषय पढुथबो ओके मेथड्स जेमिति तुम एठी पढुछ एटा कहछि कोन कोउटा गुटे मेथड नुहे एक कथा पचारछि कोउटा गुटे मेथड नुहे एठी मार्जिनल कॉस्टिंग टा गुटे मेथड नुहे मार्जिनल कॉस्टिंग टा गुटे टेक्निक टा ओके मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये सब होछि गुटे टेक्निक ओके टेक्निक्स अंडर एडा सब अछि किंतु जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये सब तुम कौटे अच्छी मेथड अंडर रे अच्छी ओके एक मन रखिबो ये तुम सिलेबस रे बहुत माने एग्जांपल गुटे दे दोची एटा को टाइप रो इंडस्ट्री रे यूज होबो एमती किछि क्वेश्चन पढुची देखिबा ता विषय आगु अछि तो एठी आंसर कोन होबो मार्जिनल कॉस्टिंग एटा गुटे टेक्निक्स अंडर रे रहइबो मार्जिनल कॉस्टिंग टा ओके आउ जो तीनटा अछि ए तीनटा होची तुमरो का अंडर रे रहइबो एटा मेथड अंडर रे रहिबो ओके तळ क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चलो ऊपर आंसर है कौन मार्जिनल कॉस्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग मुझे तो जस्ट कहीदेली जमीती कि आम ऊपर कहते जॉब कॉस्टिंगटा गोटे मेथडटा जॉब कॉस्टिंगटा गोटे मेथडटा ओके आउ डिफरेंशियल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये सब हूँ तुम गोटे गोटे टेक्निक मुझे आउ टे एडिशनल जिन भी कहीदे कारण तुमको जिते अधिक जना रते एग्जाम हेल्प हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग रे हमें कौन करुले कॉस्ट को क्लासिफाई कर दउथले कौन सेग्रीगेट करुले केमिति सेग्रीगेट करुले ना होची मार्जिनल कॉस्टिंग अंडर रे गुटे कहउथले कोन हमें वेरिएबल कॉस्ट को केमिति क्लासिफाई करथले वेरिएबल कॉस्ट आ गुटे कहउथले कोन फिक्स्ड कॉस्ट आ मार्जिनल कॉस्टिंग रे हमें कॉस्ट केवल जो कॉस्ट को हमें कहउथले प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब रे माने प्रोडक्ट रे जो कॉस्ट टा को हमें कहउथले जे एटा प्रोडक्ट कॉस्ट एटा होची वेरिएबल कॉस्ट उडा को नउथले ओके आ फिक्स्ड कॉस्ट को कहउथले कोन पीरियडिक कॉस्ट बोली हमें कहउथले को मन रखिबो ये बहुत समय परीक्षा रे पडुची भिन्न भिन्न एग्जाम रे तो एठी फिक्स्ड कॉस्ट होची पीरियड कॉस्ट एटा को टेक्निक्स अंडर हमें एमिति सेग्रीगेट करथले मार्जिनल कॉस्टिंग रे दीटा जाक कॉस्ट मिसले होची कोन टोटल कॉस्ट एमिति हमें कहि दबा ना वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट तो सेटा हला टोटल कॉस्ट माने हमें किछि एक्टिविटीज करूछन किछि वेरिएबल कॉस्ट होउची किछि फिक्स्ड कॉस्ट होउची तो टोटलटा होउची टोटल कॉस्ट किंतु मार्जिनल कॉस्टिंग रे से कॉस्ट को हमें क्लासिफाई करथले एटा कहउथले किछि पोर्शन कहउथले वेरिएबल कॉस्ट जोटा हमें कहउथले प्रोडक्ट कॉस्ट आ किछि पोर्शन को कहउथले कोन फिक्स्ड कॉस्ट बोली याकू मन रखिबो ओके तापरे गोटे टर्म एठी देछि हम आंसर तो जॉब कॉस्टिंग एठी जानि गले मु कितु एटा कहि दोछि एति पई डिफरेंशियल कॉस्टिंग कोन डिफरेंशियल माने ता अंडर रे हमें कहउथले गोटे इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग आ गोटे डिक्रीमेंटल कॉस्टिंग
ओके डिक्रिमेंटल कॉस्टिंग इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग डिक्रिमेंटल कॉस्टिंग कौन ना किसी जदि आमर आउटपुट बढ़िला किसी कॉस्ट बढ़िला ताको आमे कोइ दउचंती इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग किसी एमती आउटपुट कमेदेले किसी कॉस्ट कमी गला दरकार पड़े किसी मेथड भल यूज कले कॉस्ट कमी गला तो सेटा डिफरेंशियल कॉस्टिंग अंडर रे कहीं ना कहीं आसी जाउथला ए विषय एते पढुनी तुमर फिर भी एटा जानिबा दरकार तापरे तुमर ओटे अछि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रे हमें कोन करथले किसी स्टैंडर्ड फिक्स करथले ये सब विषय तुमको जणा रहबा दरकार ये सब टेक्निक विषय तुमको आईडिया रहबा दरकार स्टैंडर्ड कहथले हमें कहले एते पीस प्रोडक्शन करिया पय एते खर्च हबो ओके डिफरेंट कॉस्ट को हम भितर पार्ट करूले एते मटेरियल कॉस्ट हम एते लेबर कॉस्ट हम एमती सब स्टैंडर्ड फिक्स कर दउथले ओके तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जते फिक्स करूले तापर गोटे एक्चुअल कॉस्ट होउथला धरिनियो मु किछि कहली मु एते पीस प्रोडक्शन करिया पय मोर 1000 टका खर्च हो ओके हम जेमती कहले हमर 1000 टका टोटल पर प्लस 2 सरला पर्यंत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमर टोटल पर धरिनियो लाख टका खर्च हो बोली हम स्टैंडर्ड गोटे फिक्स कले किंतु आमर एक्चुअल है केते 1,25,000 तो ये 25,000 कौन पाई बढ़िला आमर स्टैंडर्ड फिक्स माने फिक्स करथिले केते एते टंका रे हमर हेइ जीव 2 वर्ष स्टडी किंतु आमर 1,25,000 हैला तो ये जो 1,25,000 हैला कौन पाई हैला माने बढ़िला वेरिएंस आसी गला ना माने डिफरेंसेस आसी गला एक्चुअल फिगर टा बढ़ी गला स्टैंडर्ड फिगर टा जति फिक्स करथिला हमें तो ये दीटा भीतर जो डिफरेंसेस टा सेटा को हमें कोन करूथले कौन करुले डेविएशन बाहर करुले एनालिसिस करुले तापर हूँ कौन करुले करेक्टिव मेजर नौले जमी आम पढ़ुले ना मैनेजमेंट रे गोटे कहते कंट्रोलिंग तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहीं ना कहीं से भाई किसी ऑब्जेक्टिव रे आम यूज करुँच ओके बस ये आंसर कौन है आमर सी है मुझे एत सारी जिन कौन कहूँ तुम्हें जानवा दरकार जानिले आ कौन हम ना ये रिलेट कर किसी भी क्वेश्चन पढ़ला तुम्हें भूल करके आसब ना मत न तो मत कम टाइम रे कवर हो जाता ये जिनस मुझे एडिशनल जिनस किसी कहूँ बाध्य कि तुम ये जिनस अंडरस्टैंडिंग रहा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ऑलरेडी तो ऊपर देखिले कोटा या भीतर टेक्निक नुहे बोली कही देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ये हूँ सब गुड़ा गोटे टेक्निक किंतु ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जोटा सेटा हूँ तुम कौन सेटा हूँ गोटे सर्विस कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री यूज हुए आउ सेटा हूँ तुम गोटे मेथडटा सेटा गोटे मेथडटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ओके आ गोटे याद एग्जांपल जमी हॉस्पिटल है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है से जगह आम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहीं ना कहीं यूज करता तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंगटा गोटे हूँ सर्विस कॉस्टिंग जमी आम हॉस्पिटल है ट्रांसपोर्टेशन माने तुम गोटे जगह अन्य जगह जो तुम जो बस ट्रेन जो तुम जाऊँ जमी आजिकल सब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सब अच्छा तो सर्विस प्रोवाइड कर सब सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टर्म दे था आ गोटे ये देखी तुम गोटे टर्म ये कौन जमी मार्जिनल कॉस्टिंग हम कॉस्ट को पार्ट करूले फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एमती करूले तो ये ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग टोटल कॉस्टिंग टर्म देते कारण ए दुईटा जाक कॉस्ट को आम प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब से नहीं था मुझे अधिक कर कहूँ तुम लेवल रू बाहर किंतु एडिशन जिन गुड़ा तुम जब मन रख तुम कम हुए तो आसपे व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सुइटेबल फॉर रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी एबे तो जस्ट मुझे कहूँ तो यहाँ हम कौन हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ सर्विस इंडस्ट्री कथा कहने ये हम कौन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 12 रे आंसर ये कौन हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पचार तुमर व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सुइटेबल टू एन ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप तो क्वेश्चन नंबर 13 रे कौन हम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप लिखी यहाँ हम कौन हम तुम ना हूँ क्वेश्चन नंबर 13 जॉब कॉस्टिंग विषय ये कहुच्छे जॉब कॉस्टिंग कौन हम जॉब कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग तो गला से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टा बैच कॉस्टिंग एट ए टाइम जो बैच टॉय मेकिंग ये से एमती आसला से आम बैच कॉस्टिंग अंडर नहीं जाऊे ये कही कौन ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप माने स्पेसिफिक टाइप रो छोट मोट कॉन्ट्रैक्ट टाइप रो ये हेतिबो माने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कथा हम कहूनी ये कहूँ मु छोट स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट बोली हम एमती कहि परिबा सेटा जॉब कॉस्टिंग बोली हम तो टर्म दे परिबा एठी तो रिपेयर एंड वर्कशॉप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम एठी कोन ना होची तुमरो व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग सुइटेबल फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सब मेथड अंडर रे रही पेपर मैन्युफैक्चरिंग माने तुमर एठी कोन हो पेपर तुम गोटे प्रोसेस रे जाउतला ना कोन डायरेक्ट पेपर आउटपुट आसी जाउतला कि तो दुई तीनटा प्रोसेस दरकार पहिले हमें करूथले माने एमती प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 एमती कि छोटे प्रोसेस रे जाउतला तो ये आंसर कौन हम एठी ताले 14 रे आंसर एठी कौन हो प्रोसेस कॉस्टिंग तो पेपर टा होची तुमर गोटे प्रोसेस कॉस्टिंग ओके जदि सेमती रोड बिल्डिंग ये सब पाई हेतांता सेटा कोन हे थांता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग तो तळे देखि के आसिले हमें बैच कॉस्टिंग इज नॉट सुइटेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री को जगह रे बैच कॉस्टिंग सुइटेबल नुहे
एबे तो ऊपर पढ़ुले आम जॉब कस्टिंग गोटे एग्जांपल आम ऊपर देखिक आसले ना गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये सब रही पार टॉय मैन्युफैक्चरिंग ये ताले कौन हम सी हम रिपेयर शॉप ये आम जॉब कस्टिंग कथा कहते यहाँ पचार कौन तुम बैच कस्टिंग विषय पचार तो ये आंसर हम कौन रिपेयर शॉप ये पचार नॉट सुइटेबल क्वेश्चन नंबर 15 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पचार कौन देखा स्पेसिफाई द मेथड ऑफ कस्टिंग सुइटेबल फॉर टॉय मेकिंग एबे तो ऊपर मुझे कहती टॉय मेकिंग हूँ गोटे बैच कस्टिंग आम कह स्पेसिफाई द मेथड ऑफ कस्टिंग सुइटेबल फॉर टू ए टॉय मेकिंग यूनिट गला तो क्वेश्चन नंबर 16 रे आंसर कौन हो बैच कस्टिंग तापर ये देख अब्जर्वेशन कस्टिंग चार्जेस मुझे कहती तुम ये जिन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे ये मार्जिनाल कस्टिंग विषय में कहती स्टैंडर्ड कस्टिंग विषय कहती आउटे थिला तुम अब्जर्वेशन कस्टिंग जो बेसिक आम कस्ट आउटे डिफरेंशियल कस्टिंग कथा छाड़ी दियो एठी ए जिमती कहते मार्जिनाल कस्ट आम फिक्स्ड कस्ट वेरिएबल कस्ट पार्ट पार्ट सेग्रीगेट कर दोले केवल वेरिएबल कस्ट को रेकर्ड को नौते आज ए प्रोडक्ट कस्ट फिक्स्ड कस्ट को आम पीरियडिक कस्ट हिसाब से केवल लाभ क्षति नौते प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कस्ट अकाउंट कस्टिंग पीएल अकाउंट रे तो ये स्टैंडर्ड कस्ट रे आमे कस्ट को माने किछि फिक्स प्री डिटरमाइंड कस्ट आउट एटा स्टैंडर्ड कस्टिंग टा सेतिरे आमे आगवा किछि एस्टिमेट करूथले तापर हमर एक्चुअल फिगर कोन आस्तला सेही अनुसार आमे एनालिसिस करूथले देखुथले जे कोन हेछि किंतु जो ऑब्जर्वेशन कस्टिंग टा एटा टोटल कस्ट माने फिक्स्ड कस्ट प्लस वेरिएबल कस्ट दुईटा जाको को कोन नौचंती आमे प्रोडक्ट रे जोडी के नै जाउचंती माने प्रोडक्ट कस्ट हिसाब रे कंसीडर कर नौचंती तो सेति पय कोछि ऑब्जर्वेशन कस्टिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड दीटा जाक को चार्ज कर आज ए प्रोडक्ट कस्ट हिसाब से प्रोडक्ट कस्ट माने कौन बुझीपार गोटे प्रोडक्ट कस्ट माने प्रोडक्ट रे जो कस्ट जो भी कस्ट कले आम प्रोडक्ट रे चार्ज करुँचे माने हाँ ये जिनटा ये कस्ट है ये प्रोडक्ट रे सेटा कस्ट पर यूनिट हिसाब से आसीज से किंतु पीरियडिक कस्ट से केवल लाभ क्षति जीव कस्टिंग पीएल अकाउंट रे जीव तुम जमी देखिए पीएल अकाउंट प्रिपेरेसन कर कस्टिंग रे कस्टिंग पीएल अकाउंट प्रिपेरेसन कराए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एथला आंसर हैला कोन सी हैला ना पुरोटारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट कवर्ड अंडर फार्म कस्टिंग देखो 18 नंबर क्वेश्चन टा बढ़िया क्वेश्चन उठे एठी तुमर को जे फार्म कथा कहउची फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग सेरिकल्चर एनिमल हस्बेंडरी ये होची तुमर होची फार्म कस्टिंग अंडर किंतु हॉस्पिटल टा तो सर्विस इंडस्ट्री कथा में कहउचंदी ना हॉस्पिटल टा तुमर कोथि आसी जेमिति टेलीकम्युनिकेशन हॉस्पिटल ये सब तुमर होची सर्विस इंडस्ट्री अंडर ट्रांसपोर्टेशन ये सब हॉस्पिटल एटा आसी जीवो कोथि रे ना होची सर्विस कस्टिंग माने ऑपरेटिंग कस्टिंग अंडर आसी जीवो तो एठी होची तुमर आसी जीवो एटा कोन हबो सी हबो आंसर ओके इट इज नॉट ए कवर्ड अंडर द फार्म कस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पचार इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कस्ट यूनिट इज कंपोजिट तो ये कंपोजिट कस्टिंग कथा कहुच्छी कस्ट यूनिट कंपोजिट हिसाब से नौकरी तो ये 19 रे आंसर कौन हम ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हम डी हम आंसर ओके व्हिच विल नॉट द बिकम अ पार्ट ऑफ द कस्ट देखो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ गोटे ये क्वेश्चन तुम पढ़ी ना कौन ये पचार व्हिच विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कस्ट ये कौटा कस्ट पार्ट हेनी निजे चिंता कर तुम्हें तुमर आम कि जस्ट कहती ना कि फिक्स्ड कस्ट कर वेरिएबल कस्ट कर डेप्रिसिएशन रिपेयर्स सेमी वेरिएबल कस्ट भी वेरिएबल कस्ट भी जो डेप्रिसिएशन तो ये हूँ कौन हम रिपेयर्स लेबर चार्जेस ये सब हूँ तुम कहीं ना कहीं आम हूँ कस्ट पार्ट बोली कनसीडर करूँ फिक्स्ड कस्ट हिसाब से जो कस्ट ऑफ द मेसीन ताको आम ये नौना तो 20 रो आंसर कौन हम कस्ट ऑफ अ मेसीन ओके मैंने ए हम आंसर मैंने जो टाइप क्वेश्चन से टाइप आंसर तुम हवा दरकार ता भर बाछार अच्छे व्हिच मेथड ऑफ कस्टिंग इज एप्रोप्रिएट टू ए शिप बिल्डिंग ऊपर मुझे कहती ना जब शिप है बड़ है ना शिप बिल्डिंग माने कौन हम ये कहीं ना कहीं कंट्राक्ट कस्टिंग तुम आंसर आसीज तो 21 आंसर ये कंट्राक्ट कस्टिंग कन्वर्सन कस्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे देख कन्वर्सन माने कौन ये आम रॉ मटेरियल परचेज कले तुम देखी तुम जब तुम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करुच रॉ मटेरियल परचेज करूब तुम मनकर कि गोटे केक बनाऊच ताले आगे तुम कौन अटा मैदा किसी तो किणुव ना किणुव से सब है रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल किसी इनडायरेक्ट मटेरियल जहाँ भी हो ये आम डायरेक्ट मटेरियल कथा कहवा तो आम प्रोसेसिंग करी कौटी नौ फिनिश्ड प्रोडक्ट केक को आम कन्वर्सन करवा तो आगे रॉ मटेरियल किणिले प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड प्रोडक्ट को कन्वर्ट करुँच तो प्रोसेस भितर जो कस्टा है ना सहीटा को आम कहते कन्वर्सन कस्ट जमीक कि लेबर आम इनपुट करुँच किसी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दरकार पड़े करुँच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हो दरकार पड़े जोटा को आम कही प्रोडक्शन ओवरहेड बोली तो एमती किसी टर्म आम दे था तो किंतु मेटेरियल कस्टा जीवनी कन्वर्सन कस्ट अंडर मेटेरियल कस्ट जीवनी को मन रख मेटेरियल को आम कन्वर्ट कर
थोड़ी ना ता कष्टटा को आम नहीं जावा कन्वर्सन कष्ट कन्वर्सन माने आम जो मटेरियल परचेज कले ताकू ही कन्वर्सन करवा फिनिश्ड प्रोडक्ट को ओके जदि फिनिश्ड प्रोडक्ट को कन्वर्सन करवा से फिनिश्ड प्रोडक्ट को कन्वर्सन प्रोसेस रे जो कष्टटा होची ताको आम कन्वर्सन कष्ट कहउछन किंतु ता भितर इनक्लूड होबनी कोटा तुमरो ना होची रॉ मटेरियल कष्ट ता माने आम सिंपली कहि परिबा तुमको जो भली टर्म देछि सेही अनुसार आम कहबा एठी जेमिति देछि टर्म कोन कोची डायरेक्ट मटेरियल लेबर ना मटेरियल कष्ट तो जीवनी ना ता भितर वर्क कॉस्ट जेतिक है डायरेक्ट मटेरियल माइनस करदबा हाँ ये टेक्निकली ठीक अच्छे कुछ वर्क कॉस्ट जेतिक है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जोटा जाऊँगी एमती किसी आम आड कलापर जो फैक्ट्री कॉस्ट जो आड करदेला आसला कौन वर्क कॉस्ट आसला कुछ से वर्क कॉस्ट आम डायरेक्ट मटेरियल माइनस करदबा येस वर्क कॉस्ट भितर मटेरियल कॉस्ट भी थी तो वर्क कॉस्ट तुम कॉस्ट शीट रे देखि ना तो वर्क कॉस्ट भितर मटेरियल कॉस्ट रोला कि जब आम माइनस करदबा ताले आसीज कोटा तुम कन्वर्सन कॉस्ट आसीज येस ये हो पार डायरेक्ट मटेरियल टाक आम माइनस करदबा ठीक तले कही कौन तले कही वर्क कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर ना डायरेक्ट लेबर टा गोटे पार्ट हो कन्वर्सन कॉस्ट रे तो ये रही कही डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड टर्म खाली हेबनी सेटा हूँ जी कह फैक्ट्री ओवरहेड ये से अलग किंतु खाली ओवरहेड टर्म तो तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी भितर रही जाऊँ ना ओवरहेड माने सब इनडायरेक्ट कॉस्ट समेसन टाक आम कहते ओवरहेड बोली तो ये सेमती खाली ओवरहेड ले पारनी ओके जब कही था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड एमती किसी टर्म देता दरकार पड़े आम नहीं था तो ये सेटा रहा तो ये हम कौन वर्क कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो ये हूँ बी हम आंसर कन्वर्सन कॉस्ट ओके बढ़िया क्वेश्चन टाइटा तापर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर 3टा एलिमेंट आम कॉस्ट जो एलिमेंट्स वाइज जो कॉस्ट को क्लासिफाई करूले तो सेठी आम किसी एलिमेंट किसी फंक्शनल बेसिस रे कॉस्ट क्लासिफाई करूले ना तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी हम पढ़ी के CS1 रे तो ये हूँ कौन हम 23 रे आंसर कौन हम ये बढ़िया क्वेश्चन 23 रे आंसर मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस मटेरियल्स लेबर आउ अदर एक्सपेंसेस तो ये जमी कही क्वेश्चन नंबर 23 हूँ तुम मटेरियल मीन तुम सी ऑफ आंसर मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस ये तुम एलिमेंट्स वाइज एमती क्लासिफाई आम करुँच पुणी मटेरियल को आम कहते डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल एमती सब आम टर्म दौले तो ये आंसर सी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर वर्क कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऊपर तुमको कहूली जस्ट वर्क कॉस्ट माने तुमर हूँ कौन हम ना फास्ट आम प्राइम कॉस्ट बाहर करते जिते सब डायरेक्ट कॉस्ट मैंने डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समेसन रे आम कहते प्राइम कॉस्ट ता सहित आम कौन करते फैक्ट्री ओवरहेड को आम ऐड करदे मीन वर्क जो फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करदे बाहर वर्क कॉस्ट ये तो से 24 नंबर ताले कौन हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वर्क एक्सपेंसेस मिसीगले यहाँ वर्क कॉस्ट यहाँ वर्क कॉस्ट रे पुणी आम कौन करूँ ना ऑफिस ओवरहेड मिसई बाहर करदे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सहित सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिसई कॉस्ट ऑफ सेल्स बाहर करदे तापर आम सेल्स रु सेटा माइनस करके प्रॉफिट बाहर करूँ मन थी यहाँ पढ़ू तुम कॉस्ट शीट बेसिक क्वेश्चन तो ये सी हम आंसर प्राइम कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय ऑलरेडी तो कही सारे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो 25 आंसर ये बी हो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर चार्जेबल एक्सपेंसेस मीन से हूँ जोटा तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कथा कहुच्छे मीन बी हम ये आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड कॉस्ट या भीतर कोटा कॉस्ट रे इंक्लूड नहीं माने कॉस्ट अकाउंटिंग रे कॉस्ट रे ताको हमें कंसीडर करू नांती देखो पिले एटी इनडायरेक्ट लेबर ये भी गोटे कॉस्ट काई ना काई डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जेमति वेयर हाउसिंग चार्जेस एटा गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये पढुची तुम परीक्षा रे पढी सारची ऑलरेडी कंज्यूमेबल स्टोर्स तो ये सब तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आम नौ कि डिविडेंडा सेटा आम देखिए तुम जो शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ुव कौन करुव से डिविडेंड शेयर होल्डर मान को कंपनी कौन करे डिविडेंड दिए तो डिविडेंड जोटा सेटा तुम कॉस्ट भितर ठीक कॉस्ट अकाउंटिंग तक आम इनक्लूड करना तो ये आंसर ए हम ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए कॉस्ट ऊपर से टाइप गोटे क्वेश्चन थिला तो 27 नंबर बढ़िया क्वेश्चन 27 नंबर ये आमर जो कॉस्ट भितर आम कौटा नौ ना नॉट इंक्लूडेड एज कॉस्ट अबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं नॉर्मल है अबनॉर्मल नि एटा अबनॉर्मल केवल कॉस्टिंग पीएल अकाउंट रे आम नहीं जावा फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर ऑफिस ओवरहेड ये सब हूँ तुम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रे कॉस्ट हिसाब से नौ किंतु अबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल गोटे हूँ नॉर्मल गोटे अबनॉर्मल माने जोटा कि एक्सीडेंटल जोटा गोटे सर्टन लिमिट रू अधिका हो गला तो आम अबनॉर्मल टर्म दे दौरान लॉस बोली कही दौरान
तो ये तुम मटेरियल कॉस्ट मटेरियल चैप्टर अच्छी तुम जो डिफरेंट टर्म सब स्क्रैप कौन वेस्टेज कौन ओके से सब टर्म को भलसे पढ़ तो ये अबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल है तुम कौन आसीज ना कॉस्टिंग पीएल अकाउंट रे तो ये हम आंसर ये कहूँ नॉट इनक्लूडेड एज कॉस्ट वाला तापर व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹900 एंड प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स देन प्रॉफिट केते देखो ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे तुम सब बेले देखा मिलूँ कॉस्ट अकाउंटिंग रे गोटे क्वेश्चन बहुत वर्ष एटा रिपीट हो सारी ए टाइप रो क्वेश्चन तो 28 नंबर जो एको सब बेले मन रखिबो आम जो प्रॉफिट परसेंटेज बाहर करती तुम्हें फास्ट ईयर पीएल अकाउंट रे पढ़ी सॉरी प्रॉफिट लॉस चैप्टर रे पढ़ी थी जो प्रॉफिट परसेंटेज बाहर करती नॉर्मली आम प्रॉफिट परसेंटेज क्या कैलकुलेशन करते कॉस्ट पर आमर कॉस्ट एत आम एत टकर सेल कले केते परसेंट प्रॉफिट है आम या कहती ना किंतु एठी क्वेश्चन दूसरी जो पढ़ुची जो तुम नजर देवा पड़ो आगे जेटा क्या देती सेल्स पर प्रॉफिट परसेंटेज देती कॉस्ट पर दे ना आमर कॉस्टा दे क्वेश्चन रे किंतु सेलिंग प्राइस पर देती 10% तार प्रॉफिट होली ताले एठी पचार प्रॉफिट ताले केते तुम यदि 900 पर कैलकुलेशन करदबो सेटा कोन हिसिजो 90 रुपीस आसीजो सेटा भूल हेजिवो किंतु तुमको कौन करियार अछि एटा सेल्स पर 10% बोली कहिछि सेल्स पर 10% बोली कहिछि तुमे को कौन करिवो ना होछि सेल्स पर कैलकुलेशन करिवो बेसिकली तुमको उठी सेल्स नहीं बाहर करिवो सेल्स पर जते बाहर करिवो एटा आसी जिवो 100 रुपीस आसी जिवो माने से 1000 एक्चुअली हबो एटा तुम कैलकुलेशन करि परिवो 1000 रो 10% कैलकुलेशन कले तुमरा आसीबो 100 रुपीस माने प्रॉफिट पड़ेला 100 ताले 900 होछि तुमर जाइथिबो कोन होछि तुम कौन कॉस्ट दे दी ऑलरेडी तो यहाँ हूँ जोटा 10% सेल्स पर सेटा कॉस्ट पर सर्टन परसेंटेज कौन हो बढ़ी ओके सेटा तुम कन्वर्सन कर तो ये आंसर कौन हम 100 रुपीस मीन्स 28 आंसर ये ए हम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज इनक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एटा कोटा इनक्लूडेड बोली कहिछि ताले डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर एटी कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस सॉरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट तो ये माने इनक्लूडेड है तो अलग टर्म होता ना एक्सक्लूडेड ठीक अच्छे डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर या भीतर रही ऑलरेडी तुम्हें पढ़ी जमी एक्साइज ड्यूटी यहाँ तो दब तुम्हें किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर तो दरकार पड़े एक्साइज ड्यूटी दे थी पार हायर चार्जेस ऑन स्पेशल प्लांट कॉस्ट पेटेंट राइट्स ये सब तुमको खर्च करा पड़ो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करुच ये सी तो बी रही एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ना माने एठी आंसर ऊपर हैला कोन बी होबो आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखो एठी दुईटा जाक टर्म को अलगा करी नै से गोटे थर कहि देछि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुमर गोटे सेलिंग एक्सपेंसेस आ गोटे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एमिति किछि टर्म रुए किंतु एट ए टाइम भी मध्ये सेटा गोटे के ऑर्गेनाइजेशन से गोटे टर्म रे रखि दे पारंती गोटे डिपार्टमेंट अंडर रे तो सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अंडर रे कोटा रहिबनी कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सैंपल्स रहिबो ना हमें सैंपल जते दे दउचंती फ्री रे सेटा हमरो काई ना काई सेलिंग एक्सपेंसेस भीतर रहि जिवो सेटा कैरेज आउट वाला माने सेल्स कला बेले हमको किछि कैरेज दरकार पले दबा पड़ी थाई पारे बैड डेब्ट टा उटे सेलिंग एक्सपेंसेस टा ओके तो रहिबो सेटा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल टा सेटा रहिबोनी सेलिंग रे हमें तले किछि प्रोडक्शन करूचंती प्राइमरी पैकेजिंग टा सेटा रहिबोनी सेकेंडरी रही जो आम जो जिनस पठाऊँ कौन कर गोटे जगह सेकेंडरी पैकेजिंग करता किंतु ये रही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल रही ओके तो ये ऊपर तीन जोटा यहाँ तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउ बेले बेले पड़ुची वेयर हाउसिंग चार्जेसटा कौ टाइप ये देखो गोटे जगह जोड़िकी देती सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेले बेले अलग कही खाली पचार डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भर कौटा कि सेलिंग एक्सपेंसेस कौटा एमती बेले बेले पचार तो वेयर हाउसिंग चार्जेसटा खाली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जदि देछि जोड़िकी ताल तुम ताऊ नहीं जाई पारिबो डिस्ट्रीब्यूशन माने वेयर हाउसिंग चार्जेसटा मध्य सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किंतु जदि अलग अलग करी देला काहे तुम अलग भी पड़ी पारिबो सेटा होछि तुम हबो कोन ना होछि डिस्ट्रीब्यूशन ओके एठी आंसर हबो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेशन एक्चुअली रॉ मटेरियल केते तुमरी पीरियड रे तुमरो यूज हिछि सेटा को हम कंज्यूम्ड बोली कहउचंती बेसिकली या ही क्वेश्चन पचारुची जे करंट सेशन रे तुम रॉ मटेरियल केते यूज हिच तुम केमती बाहर करिवो तो क्वेश्चन नंबर 31 टा बढ़िया क्वेश्चन टा ताले ठीक कोन हबो ओपनिंग स्टॉक तुम पाखरे वर्ष आरंभ रे केते मटेरियल थिला तापरे तुम किछि फ्रेश परचेज करिथिबो सेटा ही मिसी गला तापरे वर्ष शेष बेलू तुम किछि मटेरियल दरकार पले रही जाई थाई पारे सेटा माइनस कर दबो आ बैलेंस मटेरियल तुम यूज कर देछो प्रोडक्शन प्रोसेस रे सेटा यूज ही जाईछि
सिंपली या माने तो ये कौन हम बी हम आंसर ये टाइप क्वेश्चन बेले बेले कैलकुलेशन बेले बेले पड़ जाऊँगी सेलिंग ओवरहेड चार्ज टर्म सेलिंग ओवरहेड कौ बेसिस रे चार्ज करा 32 टा कौन हम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जिते सेल होती द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मीन्स बी हम ये आंसर प्रॉफिट इज मुझे जस्ट ऊपर कहूली कॉस्ट शीट रो जो फॉर्मेट आम कौन करूँ तो 33 नंबरटा तो ये सी हो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स देख पिले गोटे है टर्म फास्ट है प्राइम कॉस्ट आम सब कौन कले ना जिते सब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब नहीं गले मिसेदेले से प्राइम कॉस्ट तापर तादरे फैक्ट्री ओवरहेड को आम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट जोटा आम टर्म दौरान ताको आम मिसेदेले सेटा हो गला तुम कौन इधर वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट मिसला पर सेटा हो वर्क कॉस्ट बाहरी जीव कौन आसला वर्क कॉस्ट माने फैक्ट्री कॉस्ट मिसला पर तापर नेक्स्ट हूँ तुम कौन हम ना हूँ से आम जदि मिसेदबा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेटा आसीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके तापर आम पुणी कौन करूँ ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को मिसेदेला आसला कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स सेटा होची माने एमती टेक्निकल कहया बोले टोटल कॉस्ट तुमर हेतिकी हेइची ओके पूरा पूरी जिंस को बिक्री करला बिक्री करबा पर्यंत एती कॉस्ट हैला बिक्री करबा पर्यंत ओके तो ये होची तुमर कॉस्ट ऑफ सेल्स बाहर गला तापर तुमको सेल्स देथिबो सेल्स रु कॉस्ट ऑफ सेल्स जदि माइनस करिवो डिफरेंस जदि सेल्स टा बड़ थिबो ताले प्रॉफिट आसीबो निश्चित आ जदि तुमर सेल्स टा छोट थिबो इन कंपैरिजन होची तुमर कॉस्ट ऑफ सेल्स ताले लॉस आसी जिवो एया तो कॉस्ट शीट रे हम करूथिले तो एठी होची कोन हबो ना होची सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स एको तुमे मने रखिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखा ये पचार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू तो क्वेश्चन नंबर 34 रे कौन हम 34 हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवं तो जस्ट मुझे कहूली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने तुमको ये आम कहीपर वर्क कॉस्ट रे आम जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरहेड टाक मिसई दबा ताले बाहरी गला ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेंट एंड रेट्स एटा पड़ीला तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे देखि रेंट एंड रेट्स बिलोंग्स टू एटा उठे तुम कौन फिक्स्ड कॉस्ट हिसाब से आम ताको नबा ओके 35 नंबरटा बढ़िया क्वेश्चन टा फिक्स्ड ओवरहेड बोली आम ताको कहबा एक्चुअली रेंट एंड रेट्स टा उठे फिक्स्ड ओवरहेड बोली आम ताको टर्म दे थांती ओके तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एटा पड़ीला तुम तापर एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी आम देखि गले एटा प्राइम कॉस्ट एटा किछि पाठ ही नहीं तो एटा प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हाउसिंग कॉस्ट बिलोंग्स टू ऊपर मुझे जस्ट कहूली ना कहूनी पढ़ी ये क्वेश्चन तुम आगु तो यहाँ गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये तो जमी सहज करके कारण ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट बिलोंग टू यहाँ हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो 37 ओके तापर नेक्स्ट कहछि बैड डेप्ट इज एटा बढ़िया क्वेश्चन टा सेलिंग ओवरहेड बैड डेप्ट टा होछि जो लॉस है हमर सेटा सेल्स रहते ना माने सेल करथले क्रेडिट रे तो कैरेज इनवार्ड टा तमरो कोन होबो कैरेज इनवार्ड टा तमरो कोउथिरे नबा देखो कैरेज इनवार्ड माने हम केतले कैरेज इनवार्ड देई थांती माने कैरेज इनवार्ड जो एक्सपेंस सेटा परचेज बेले हिता ना हम जेतले किछि जिंस परचेज करछन किछि मटेरियल परचेज करछन सेतले हम कैरेज चार्जेस देई थांती तो जेतले सेल करछन सेतले कैरेज आउटवार्ड तुम ऑलरेडी पढिथिबो अकाउंटेंसी रे तो ये हूँ कैरेज इनवार्ड जोटा से गोटे तुम कौन हम प्राइम कॉस्ट पार्ट माने डायरेक्ट एक्सपेंसेस गोटे ये तो 39 रे आंसर कौन हम डी हम यहाँ गोटे प्राइम कॉस्ट पार्ट गला ये आम डिस्कसन करदे एमसीक्यू क्वेश्चन 39 टा ओके या पर नेक्स्ट पार्ट रे मु पुणी किछि एमसीक्यू आनी ताको सारला परे पुणी सब फिल इन द ब्लैंक्स ये डिस्कसन करबा जे ये पूरा वीडियो को देखिथिबो बहुत सारे जिंस एतरो तुमे गेन करबो एटा केवल एबेका पई नै तुम फ्यूचर रे भी काम रे आसीबो थैंक यू।